हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 गतरू गधा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे हमने खत्म नहीं की थी, है कि नहीं? तो आज हम उसका आधा भाग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? उससे पहले पिछली कक्षा में हमने क्या जाना गतरू गधा के बारे में कि इस कहानी में एक व्यापारी था जो कि अपना सामान एक जगह से खरीदता था और दूसरी जगह बेच देता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गतरू। वो अपना सारा सामान गतरू के ऊपर लाद कर यहाँ वहाँ जाता रहता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है, तो उसने बहुत सारा नमक खरीदा और गतरू के ऊपर लाद दिया। तो उस दिन गतरू ने सोचा कि यह मालिक ने क्या खरीदा है जो कि इतना भारी है। वो धीरे धीरे चलता हुआ मालिक के पीछे पीछे जा ही रहा था कि थोड़ी दूरी पर उसे एक नदी दिखाई दिया। तो जैसे ही दोनों नदी पार करने लगे, गतरू अचानक नदी में फिसलकर गिर गया और सारा नमक पानी में घुल गया, है कि नहीं? तो उसे लगा कि उसका बोझ बहुत हल्का हो गया। दूसरी बार मालिक ने फिर से नमक खरीदा और फिर से गतरू के ऊपर लाद दिया, लेकिन इस बार गतरू ने क्या किया? जानबूझकर नदी में गिर गया। फिर से क्या हुआ? नमक पानी में घुल गया और नुकसान हो गया। इस बार मालिक ने सोचा कि मैं इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसने मेरा बहुत नुकसान किया है कि नहीं? उसके बाद क्या होता है, आइए आज देखते हैं। आइए बच्चों, अभी हम आखिरी भाग पढ़ते हैं। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। हाँ बच्चों, इस बार व्यापारी ने क्या किया? कुछ रुई खरीदी। रुई तो आपको पता ही है, कॉटन, और गधे की पीठ पर लाद दी। गतरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। हाँ बच्चों, इस बार गतरू ने सोचा कि इस बार तो भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। गतरू मन ही मन खुश हुआ। वो नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। तो देखिए बच्चों, गतरू मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो इस बार भी उसने क्या किया? वो नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वो अधिक भारी होती गई। हाँ बच्चों, क्या हुआ? जैसे ही गतरू जानबूझकर पानी में गिरा, इस बार तो नमक नहीं था, इस बार तो रुई था। रुई में क्या हुआ? धीरे धीरे पानी भरने लगा और वो अधिक भारी होती गई। अब गतरू ने सोचा, ओहो, यह क्या हुआ? मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, इस बार गतरू ने सोचा, ओहो, यह क्या हुआ? इस बार तो क्या हुआ? मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। हाँ बच्चों, क्योंकि गतरू को पता नहीं था कि रुई नमक की तरह नहीं होता है। नमक तो पानी में गिरने से घुल गया, लेकिन रुई का क्या होता है? रुई में जैसे ही आप पानी भर दो, वो अधिक भारी हो जाता है, लेकिन गतरू को तो पता नहीं था। तो इसीलिए जैसे ही वो पानी में जानबूझकर गिरा, रुई अधिक भारी हो गया। तो वो सोचने लगा कि अरे, ये क्या हुआ? इस बार तो बोझ से मैं झुका जा रहा हूँ। गतरू रास्ते में ही बहुत थक गया। हाँ बच्चों, देखिए, रुई तो बहुत भारी हो गया। हाँ, तो वो रास्ते में जैसे ही चला जा रहा था, वो बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ
वो घर पहुंचा। हाँ, जैसे तैसे करके वो धीरे धीरे चल चल कर फिर भी वो घर पहुंचा। है कि नहीं बच्चों? तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलत काम करने से काम बिगड़ जाता है। सोच समझकर काम करना अच्छा होता है। मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं शब्द अर्थ। ठीक है। व्यापारी, व्यापारी का अर्थ है सामान बेचने और खरीदने वाला। ठीक है बच्चों, व्यापारी का क्या मतलब होता है? सामान बेचने खरीदने वाला। सामान, सामान का अर्थ है चीजें। अचानक, एकदम से। ठीक है। बोझ, भार, जानबूझकर, अपनी मर्जी से। ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं लिखित वाले प्रश्न। ठीक है। नंबर क, व्यापारी ने बाजार से नमक क्यों खरीदा? उत्तर है, व्यापारी ने बाजार से नमक इसलिए खरीदा क्योंकि नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था। ये बच्चों, व्यापारी ने बाजार से नमक इसलिए खरीदा क्योंकि नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था। नंबर ख, क्या गतरू पहली बार नदी में जानबूझकर गिरा था? उत्तर है नहीं, गतरू पहली बार नदी में जानबूझकर नहीं गिरा था। नंबर ग, पानी में जाकर रुई भारी क्यों हो गई? उत्तर है, रुई में पानी भर जाने के कारण रुई भारी हो गई। ठीक है। तो आइए बच्चों, हम कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न करते हैं जिसे हम कहते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। प्रश्न है, पाठ के आधार पर दिए गए पंक्तियों को पढ़कर उत्तर लिखिए। हाँ बच्चों, हम क्या करते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में? पाठ से कुछ वाक्य लेते हैं और उस पर प्रश्न बनाकर उसका उत्तर लिखते हैं। ठीक है। तो मैंने ये क्या लिया, देखिए। नंबर क, आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? उत्तर है, पहला प्रश्न है, इस वाक्य को किसने और किससे कहा? उत्तर है, इस वाक्य को गतरू ने अपने आप से कहा। हाँ बच्चों, इस वाक्य को किसने और किससे कहा? इस वाक्य को गतरू ने अपने आप से कहा। नंबर 2, उसके मालिक ने क्या खरीदा था? उत्तर है, उसके मालिक ने नमक खरीदा था। ठीक है बच्चों, उसके मालिक ने क्या खरीदा था? उसके मालिक ने नमक खरीदा था। अभी देखते हैं नंबर ख वाला वाक्य। ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। पहला प्रश्न है, इस वाक्य को किसने और किससे कहा? उत्तर है, इस वाक्य को व्यापारी ने अपने आप से कहा। हाँ बच्चों, इस वाक्य को किसने और किससे कहा? इस वाक्य को व्यापारी ने अपने आप से कहा। नंबर 2, यहाँ गधे को क्या सिखाने की बात हो रही है? हाँ बच्चों, यहाँ गधे को क्या सिखाने की बात हो रही है? उत्तर है, यहाँ गधे को सबक सिखाने की बात हो रही है। हाँ बच्चों, यहाँ गधे को सबक सिखाने की बात हो रही है। तो बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को घर में याद कर लीजिए। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।